अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आज तक पूरी दुनिया में इंडिया का मुझे कोई एक जनरल बता दें जो इंडिया से बाहर रहता हो। मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना हमारा मशहूर है ना, जितना नॉलेज, मेरी जान, नॉलेज ठीक है। मुझसे, मैं किस लिए आपके पास खड़ा हूं? जी बिल्कुल। मेरी जान, इंडिया का कोई जनरल, कोई वजीर आजम इंडिया से बाहर नहीं है। ठीक है। आप हमारा बता दें कि जो पहले रहा और अब वो जो सा ना पाकिस्तान में वो हो। मुझे काफी ज्यादा नॉलेज है कि जो रिसेंटली 4 गुजरे हैं उनमें से एक भी यहाँ नहीं है। इंडिया में ये अवेयरनेस आ चुकी है। आई थिंक सो, यस, वो इस लेवल पर हैं। वो अब इंडिविजुअल लेवल पे वो अपनी आवाम को भी इतना मौका दे रहे हैं कि चाहे वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं बिजनेस को, चाहे वो मींस के गवर्नमेंट लेवल पे भी हैं, जो भी कर रहे हैं बेहतरी की तरफ हाँ, वो इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ठीक। पाकिस्तान को कंपेयर करना है ना, तो आप मेरा ख्याल इंडिया गए नहीं है। इंडिया में एक बड़ी खूबी ये है कि वहाँ पे अभी भी आप देखें ना, तो पुलिस वालों से डंडा होता है सिर्फ, और सारी आवाम सीधी होती है। यहाँ पे क्लैशन को भी होती है तो सारे लोग उसे छिल्लर छिल्लर कह मतलब इस तरीके से बात कर रहे थे। बात सिंपल ये है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हमसे बेहतर हैं। वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ, आज उसका 2.5 रुपये का 1 रुपया है। वो तो जाहिर बात है, हम कहते हैं ना एक दिन बाद, वो कहते हैं हम तो आज़ाद हुए नहीं, हम तो पहले से ही थे। लेकिन ये एक अलग टॉपिक। अच्छा ये बताएं, जो पॉलिसीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ में और हमारी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है? आपकी बात मान लेते हैं कि वो एक दिन बाद आज़ाद हुआ, वो एक दिन बाद आज़ाद होकर भी हमारे से आगे कैसे चला गया? लोग तो हम एक ही थे। अभी आप ये देखें कि उनका कोई भी सदर, कोई भी वजीर आजम है जिसका बाहर क्या है, उसका बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है। हमारा कौन सा ऐसा है? हमारा तो यहाँ पे 21वें ग्रेड का ऑफिसर रिटायर्ड होता है, उसका अमेरिका में पहले से रेजिडेंस तैयार होती है या इंग्लैंड में तैयार होती है। वहाँ पे आज भी तमाम लोग इंडिया के अंदर ही हैं, बाहर नहीं जाते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बात ये होती है कि आप एक ड्रम है ना जिसको भर रहे हैं और उसके अंदर ही पानी को जिस तरह मर्जी सर्कुलेट कर रहे हैं, वो खाली कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे लीक लगा दें, छोटा सा सुराख भी कर दें, तो वो खत्म हो जाएगा। एक ना एक दिन वो जरूर खत्म होगा, चाहे जितना भी वो फुल भी भरा हो। ये बताएं, हमारे सिस्टम में जो खामियां हैं वो हमारे लोगों की वजह से हैं या जो सिस्टम चला रहे हैं उनकी वजह से हैं? क्या समझते हैं? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारे में खामियां हैं वो हमारी वजह से हैं। आप मुझसे कभी इंटरव्यू ना कर सकते, मैं इजाज़त ना देता आपको। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। मैंने आपको कहा कि ठीक है यार हम बोल लेते हैं, तो आपने कहा ठीक है बोल लेते हैं। अगर मैं बोलना ना देता तो आप तो कैसे फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता था, अगर आप ना बोलते तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह गलती हम लोगों में है। यानी इजाजत या परमिशन हम देते हैं किसी को कि आओ हमारा नुकसान करो। बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ हम ये कहते हैं कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, दूसरी तरफ हम ही वो ही प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब हैं या जो भी हैं, वो तारीफ करते प्रॉपर अपने जलसे में वीडियो चलाते नजर आते हैं उनके, कभी फॉरेन मिनिस्टर की, जयशंकर साहब की, या कभी किसी की तारीफ करते नजर आते हैं। और दुश्मन तो दोस्त दुश्मन भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। वजह क्या है इसकी? उनकी जो पॉलिसीज हैं, आपने ये बताया कि वहाँ पे रूल एंड जो है ना रेगुलेशन की पाबंदी की जाती है। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम का कोई आप समझते हैं कि? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जंग से वापस आया ना, तो उसमें हातम ताई की बेटी भी आ गई। ठीक है। वो दुश्मन की बेटी थी, आपने उसको प्रोटेक्शन दी और आपने उसे वापस भेजा। सिस्टम ये नहीं होता मेरी जान, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती, दुश्मन भाई दुश्मन जिंदगी नहीं गुजरती। मैं आपसे मुखालफत दर मुखालफत करूँ, वो जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। मुझे आपकी अच्छी चीज़ को अच्छा कहना चाहिए, बुरी चीज़ को बुरा कहना चाहिए। जबरदस्त, सिंपल। अगर उनमें कोई चीज अच्छाई है, चाहे काफर है, लेकिन अगर उसमें कोई अच्छाई है, नॉन मुस्लिम कह सकते हैं, मतलब काफिर को चले हम उसे नॉन मुस्लिम कह लें, हम इस तरह कह लेते हैं, चले नॉन मुस्लिम है, और अगर उसमें कोई अच्छाई है तो यार हमें उसकी अच्छाई को अच्छाई कहना चाहिए। अब जैसे एक बहुत खूबसूरत बात है, इशफाक अहमद साहब को किसी ने कहा कि यार वो गंगाराम जो है उसने इतना कुछ किया लाहौर में, गंगाराम हॉस्पिटल है, गुलाब देवी भी उसी का है, चांद की देवी भी उसी का है, तो क्या वो जन्नत में जाएगा? उन्होंने कहा नहीं जी, वो स्वर्ग में जाएगा। जबरदस्त, ठीक है। देखिए उनकी तो स्वर्ग है ना, जन्नत तो हम लोगों के लिए है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जाहिर है जो चीज अच्छी है यार वो अच्छी है, तो क्यों बुरा कहते हैं आप जो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अच्छे को अच्छा कहने पे गद्दार क्यों कह दिया जाता है? ये क्यों कह दिया जाता है? ये तो इंडिया की जैसे तारीफ कर रहे हैं, तो ये पता नहीं शायद उनके एजेंट हैं। हमारी मतलब एक माइंड में बिठा दिया गया, हमारे दिमागों में ऐसा बिठा दिया गया कि इंडिया है बस अगेंस्ट ही बात करनी है, सीखने की हमें जरूरत नहीं। मेरे भाई पता क्या चक्कर है, माजरत के साथ, हमारे सारे लोगों के माजरत के साथ के मैं काफ़ी अर्सा बाहर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने भी मेरा ख्याल टिकट यहीं कहीं फेंका होगा। अच्छा, ठीक है। बाहर ये हम सोच भी नहीं सकते कि हम जो उनसे ना वो चीज़ को नीचे फेंक देंगे। ठीक है ना, नीचे फेंक देंगे। इवन कि हम वहाँ होते हैं तो हम वहाँ पे जो इंडियंस आपके साथ रहते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, और वो क्या कहते हैं आपको, उनकी जो एक माइंडसेट है, उनके जो विजन है उसमें, और हमारे जो पाकिस्तानी जाते हैं उनके विजन में क्या नजर आता है?
मेरे भाई बात पता है क्या है, आप उनको ले लें या किसी को भी ले लें, ठीक है। जब आप कानून एक होता है ना, जब कानून एक होता है, जब इंसानियत होती है, जब एक दूसरे को देखता है बंदा, तो उस लिहाज से चल रहा होता है। हमारे यहाँ पे ये कि हमारी तरबियत ही नहीं है बेसिकली। हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारे तरबियत का घाटा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जिसमें तरबियत हमारी हुई ही नहीं है। ठीक है। हमें तरबियत भी बहुत सख्त ज़रूरत है। सबसे पहली बात है कि हम अपने दीन से दूर हुए, इस वजह से हम अपनी तरबियत से दूर हुए। ठीक है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह की नहीं मानते और हम ठेकेदार बनते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों के। जी वो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ओ हो हम वहाँ पर ज़रूर उसके खिलाफ, ये बर्मा में हो रहा है, ये नहीं देखते कि हम खुद मुसलमान और अपने ऊपर क्या जुल्म कर रहे हैं। हमारी वजह से जो इस्लाम का इमेज है वो पूरी दुनिया में क्या जा रहा है। देखिए, मैं मादर के साथ मैं इस्लाम नहीं, हमारी वजह से फर्स्ट स्टेज है। देखिए, इस्लाम फर्स्ट स्टेज है, मैं मानता हूँ उसे, लेकिन बेसिकली हम अब नॉर्मली क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, आप छोड़ें इस बात, छोटी छोटी चीज़ें देख लें। अब यहाँ देख लें, ऐसे लगता है हम गन के ढेर पे खड़े हुए हैं। मतलब सुबह जब होगा, इधर सफाई की होगी इन्होंने सारा कुछ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बंदे के पीछे एक स्वीपर लगा दिया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। हमें देखिए छोटी छोटी चीज़ों को ठीक कर